देखो, अगर आप एक नए नए इन्वेस्टर हो तो मेरा ये टिप आपके पैसों को बचा सकता है। नॉर्मली होता क्या है, जब हम नए नए इन्वेस्टिंग की फील्ड में आते हैं तो हमें पेनी स्टॉक से बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होता है, हमें बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं ये। उस कंडीशन में क्या होता है, हम औने पौने दाम में ज़्यादा बिना कुछ सोचे समझे पेनी स्टॉक्स को ख़रीद लेते हैं और उसके बाद उनके बढ़ने का वेट करते हैं। तो दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पेनी स्टॉक से दूरी बना के रखनी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि पेनी स्टॉक्स का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। पेनी स्टॉक्स फंडामेंटली मजबूत नहीं होते हैं। पेनी स्टॉक्स के मैनेजमेंट का, इनके बिज़नेस का कोई ख़ास आइडिया हमें नहीं होता है। क्योंकि आप नॉर्मली जैसे बाकी कंपनीज़ में आपको एनुअल रिपोर्ट मिलती हैं, कौन कॉल मिलती हैं, जिनको समझने के बाद, एनालाइज़ करने के बाद आपको पता चल पाता है कि बिज़नेस में चल क्या रहा है। लेकिन पेनी स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर बेसिस पे एनुअल रिपोर्ट, कौन कॉल नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इनके बिज़नेस को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी और उससे भी बड़ी वजह है कि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो नॉर्मली ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। अब पेनी स्टॉक्स चूँकि इनके दाम बहुत कम होते हैं, इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो कोई भी बंदा जिसके पास अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है, वो चाहे तो इनके दाम को मैनिपुलेट कर सकता है, दाम को आर्टिफिशियली ऊपर लेके जा सकता है। एक बार दाम ऊपर चला गया, उसके बाद अगर वो चाहे तो उसको नीचे डंप करना स्टार्ट कर सकता है। और अगर डंपिंग स्टार्ट हो गई तो स्टॉक में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगने लगते हैं। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर का इन स्टॉक्स में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सब ट्रैप होके रह जाते हैं। तो मेरी मानिए तो शुरुआत में तो आप बिल्कुल पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए।